हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी के साथ में। राजस्थान की धूल में सुनहरी रेत है, लेकिन चित्तौड़ की मिट्टी में लहू की खुशबू है। यहाँ के हर पत्थर, हर दीवार, हर बुर्ज वीरता की कहानी कहता है। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेवाड़ की आन बान, शान और पहचान। मैसा के पठार पर खड़ा ये गिरी दुर्ग केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि सदियों की गाथाओं का गवाह है। 7 विशाल दरवाजे, पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। हर पोल से गुजरते हुए लगता है जैसे हम समय की सीढ़ियां चढ़ रहे हों और हर कदम हमें एक कहानी सुनाता हो। राजस्थान की धरती पर बसा चित्तौड़गढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और सम्मान की प्रतीक भूमि है। इस दुर्ग का निर्माण चित्तागन मौर्य ने करवाया था। यह गिरी दुर्ग श्रेणी का है, क्योंकि यह एक ऊंचे पहाड़ मैसा का पठार पर बना हुआ है। इस किले को कई नामों से जाना जाता है। खिजाबाद दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, मालवा का प्रवेश द्वार। दुर्ग के द्वार पोल। चित्तौड़गढ़ में किले के प्रवेश के लिए 7 मुख्य दरवाजे हैं। निचले भाग से ऊपर की ओर यह क्रम आता है। पांडन पोल, यह सबसे पहला द्वार है जहां से दुर्ग की चढ़ाई शुरू होती है। नंबर 2 है भैरव पोल। शक्ति के रक्षक भैरव के नाम पर यहाँ सैनिक चौकसी करते थे। नंबर 3 हनुमान पोल। भगवान हनुमान की मूर्ति के कारण इसका नाम पड़ा हनुमान पोल। नंबर 4 गणेश पोल। यहाँ गणपति का मंदिर था, जो शुभ प्रवेश का प्रतीक है। नंबर 5 जोरला पोल। यहाँ दुश्मनों के हमले रोकने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था थी। नंबर 6 लक्ष्मण पोल। मर्यादा और धर्म के रक्षक लक्ष्मण के नाम पर। नंबर 7 राम पोल। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण द्वार, जहां से किले का मुख्य भाग शुरू होता है। नदियां। दुर्ग के तल पर 2 नदियां बहती हैं, भागीरथी नदी, बेचड़ नदी। ये नदियां मिलकर दुर्ग के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा घेरा बनाती थी। विजय स्तंभ। कहा जाता है राणा कुंभा द्वारा निर्मित किले के भीतर खड़ा यह 9 मंजिल अद्भुत स्तंभ राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया था। इसकी नक्काशी और शिल्प कला अद्वितीय है। कीर्ति स्तंभ, यह जैन धर्म के आदिनाथ को समर्पित है और यह दुर्ग की संस्कृति एवं धार्मिक विविधता का प्रमाण है। वीरता और बलिदान की गाथा। चित्तौड़गढ़ की मिट्टी में केवल पत्थर नहीं, बल्कि मेवाड़ की शौर्य गाथाएं बसी हैं। यहाँ रानी पद्मिनी, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अपनी मातृभूमि और सम्मान के लिए युद्ध किए। 3 बार यहाँ जौहर हुए, जहाँ राजपूत महिलाओं ने पराजय की स्थिति में जीवित पकड़े जाने की बजाय अग्नि को अपनी शरण माना। राणा कुंभा की विजय। 1448 ईस्वी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी पर राणा कुंभा की तलवार बिजली की तरह कड़कती है। दुश्मन के हजारों सिपाही मैदान में ढेर हो जाते हैं और इस विजय की याद में राणा कुंभा
खड़ा करते हैं विजय स्तंभ। यह 9 मंजिल स्तंभ आज भी आसमान को चीरता हुआ कहता है, जो धर्म के लिए लड़ा है वो अमर हुआ। रानी पद्मिनी और जौहर की कथा। सन 1303 दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुनकर चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। राजा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। किला टूटने को है, पर मेवाड़ की रानियां और महिलाएं अपमान से पहले अग्नि की लपटों में कूदने का निर्णय लेती हैं। अग्निकुंड सजता है। 1600 महिलाएं रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अग्नि में प्रवेश करती हैं। जलती चूरने महकता केसर और गर्व से भरे चेहरे। इतिहास में इसे कहते हैं जौहर, वो जौहर जो बलिदान की पराकाष्ठा है। मेवाड़ की विरासत। यहाँ राणा सांगा की शौर्य गाथाएं गूंजती हैं। महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की कहानियां बहती हैं। गंभीरी और बेचड़ नदियां आज भी उन वीरों के पद चिन्हों को चूमती हैं। चित्तौड़ केवल एक किला नहीं, ये राजपुताना के आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब जब सूरज चित्तौड़ के बुर्गों पर उगता है, इन दीवारों की परछाइयां हमें याद दिलाती हैं, सम्मान से बढ़कर कोई जीत नहीं और पराजय से बढ़कर कोई बलिदान नहीं। चित्तौड़गढ़ केवल इतिहास नहीं, यह एक जिंदा गाथा है। जय मेवाड़, जय चित्तौड़। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोग चित्तौड़ घूमने गए हैं तो